हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए चार स्टॉक चुने हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मारुति का मंथली चार्ट है। मारुति ने दिसंबर 2011 में 906 का भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। मई 2013 में 1774 का हाई बना, थोड़ा सा करेक्शन लेकिन हायर बॉटम, और स्टॉक कंटिन्यूस हायर बॉटम और हायर टॉप्स बनाते हुए एवरेजेस का सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहा। स्टॉक ने दिसंबर 2017 में 10,000 का हाई बनाया। उसके बाद एक स्टॉक करेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया। स्टॉक एवरेजेस के आजू बाजू ट्रेड करने लगा और कोविड की वजह से अप्रैल 2020 में 4002 का एक लो बनाया। उसके बाद स्टॉक में एक वैल्यू बाइंग आई। स्टॉक वापस यहाँ पे एवरेजेस को पार करके जनवरी 2021 में 8,400 का एक हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन वापस एक 6301 का एक हायर बॉटम बना और स्टॉक में वापस सिमिलर टाइप की बाइंग आ गई। और स्टॉक अभी ये मंथली कैंडल है, एवरेजेस के ऊपर पूरे कैंडल फॉर्म होने लगे। अभी भी स्टॉक ने 8370 का एक हाई बनाया है और 2018 से लेके 21 का जो ट्रेंड लाइन है और पूरा पैटर्न है उसका एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये पूरा जो राइस और इसका एक वैलिड करेक्शन, और ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने मैकडी, डिमांड इंडेक्स और एडीएक्स का सहारा लिया है। और तीनों में एक स्टॉक में एक अच्छी खासी अप ट्रेंड डेवलप हो रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि मारुति सुजुकी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 8112 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 10,000, 12,000 और 14,000 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 7950, 7690, 7485, 7275 और 7155। और ए ट्रेड में 6740 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, जिसे बी सॉफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। बी सॉफ्ट ने मार्च 2020 में 47.60 के भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। आप यहाँ कंटिन्यूस देख सकते हो, स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करता रहा। यहाँ से सुपर ट्रेंड जो पॉजिटिव मोड में आई, वो आज तक पॉजिटिव मोड में ही ट्रेड कर रही है। और स्टॉक ने कंटिन्यूस यहाँ पे एवरेजेस का सपोर्ट लिया है। स्टॉक ने जून 21 में 421 का एक हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक आप देख सकते हो एक नैरो रेंज में ट्रेड करने लगा। जून से लेके नवंबर तक कंटिन्यूस स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा, एवरेजेस का सपोर्ट लेते हुए। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने डिमांड इंडेक्स, वॉर्टेक्स और आरओसी का सहारा लिया है। तीनों में बाइंग का एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अभी अभी स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, ये वीकली कैंडल है, वीकली प्राइस वॉल्यूम और वीकली वॉल्यूम का कैंडल, स्टॉक ने एक अभी 501.55 का एक नया हाई बनाया है जो अगले हाई से ऊपर है। तो ये पूरा जो ट्रेंड और अभी जो ब्रेकआउट, वो देख के हमें लगता है कि बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 469 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 600 और 800 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 464, 453, 441 और 435। और ये ट्रेड में 380 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। एलिकॉन ने मई 2021 में 84 का भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा। स्टॉक ने 145 का हाई बना के थोड़ा सा करेक्शन दिया और वापस स्टॉक में थोड़ी सी बाइंग आई। वापस स्टॉक एवरेजेस के ऊपर सपोर्ट लेते हुए ट्रेड करता रहा और अगस्त 21 में 184 का हाई बनाया। ये एलिकॉन का डेली चार्ट है, ये डेली प्राइस कैंडल्स है। स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन आप देख सकते हो ब्लू एवरेज का सपोर्ट लिया 145.5 का एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने वापस एक एवरेज इसके ऊपर ट्रेड करके करीब करीब सेम लेवल पे एक 186 का सितंबर 2021 में हाई बनाया। स्टॉक एरिया के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया और प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक में धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में अक्टूबर 21 में 142 का लो बना। स्टॉक में 200 डीएमए कंटिन्यूस एक राइजिंग मोड में है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने KST, अरुण अप एंड डाउन और ADX का सहारा लिया है।
अरुण अप एंड डाउन, ADX में स्टॉक अच्छी खासी अप ट्रेंड में एंटर हो चुका है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं और KST में भी एक बाई सिग्नल आ चुका है। अभी अभी स्टॉक कंटिन्यूस एक बाइंग के बाद यहाँ आप देख सकते हो कंटिन्यूस एवरेज इसके ऊपर कैंडल सपोर्ट ले रहे हैं। स्टॉक ने अभी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एवरेजेस के ऊपर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल 189.70 का एक नया हाई बनाया है, जो अगले सब हाई से ऊपर है। तो ये पूरा जो कंसोलिडेशन जोन है, इसके बाद जो ब्रेकआउट और इंडिकेशन जो इंडिकेटर्स दे रहे हैं वो देख के हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 182 है, उसका टारगेट आने वाले दिनों में 250 और 300 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 178, 171, 166, 161 और 157, और ये ट्रेड में 140 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का आखिरी स्टॉक, TD पावर सिस्टम्स लिमिटेड। TD पावर सिस्टम ने अप्रैल 2021 में 145 का भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक ने अप ट्रेंड में ट्रेड करके मई 2021 में 233.50 का एक हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक एक करेक्टिव जोन में, कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता रहा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में, आज तक पॉजिटिव मोड में कंटिन्यूस स्टॉक ने एवरेजेस का सपोर्ट लिया है और कंटिन्यूस वहाँ से बाउंस बैक दिया है। ये सब वीकली कैंडल है, ये वीकली चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि हर एक वीकली कैंडल ने एवरेजेस का सपोर्ट लेते हुए अप ट्रेंड में ट्रेड किया। स्टॉक ने आगे बढ़ते हुए 365 का एक हाई बनाया। उसके बाद आप देख सकते हो ये पूरा एक वीकली छोटे मूव देने के बाद कंटिन्यूस स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा, लेकिन कभी ये स्टॉक ने एवरेजेस को तोड़ा नहीं। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने डिमांड इंडेक्स, वॉर्टेक्स और मैकडी का सहारा लिया है और तीनों में एक अच्छे अपमूव की संभावना दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा ये जो राइज था कपल्ड बाय वॉल्यूम, तो अभी अभी स्टॉक ने अच्छा वॉल्यूम देके एक अच्छी ग्रीन कैंडल देके एक 413.95 का एक नया हाई बनाया है, जो अगले हाई से ऊपर है और पूरा ये जो वॉल्यूम वाला जोन था उसके भी ऊपर निकल चुका है। तो एक कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ये आगे बढ़ेगा। तो TD पावर सिस्टम लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 405 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 650 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 378, 355, 339, 321 और 310, और ए ट्रेड में 290 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number, INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.